नमस्कार, ऋषिमुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषिमुनि न्यूज। इस वक्त की खबर मैनपुरी के करहल से है। करहल में भगवान शंकर जी की बारात बड़े ही भव्यता के साथ करहल कस्बे में निकाली गई। इस दौरान शंकर जी की बारात का शुभारंभ एसडीएम करहल गोपाल शर्मा ने विधिवत रूप से कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से आरती करके किया। इस दौरान शंकर जी की बारात करहल के मोटामल मंदिर से शुरुआत की गई, जो बाग वृंदावन मोहल्ला काजी नगर पंचायत राह सुभाष गेट सब्जी मंडी किसनी चौराहा होती हुई रामलीला मैदान पहुंची, जिसके बाद वापस लौटते समय करहल के मुड़िया मंदिर के प्रांगण में बारात का विधिवत रूप से समापन किया गया। इस दौरान पंडित अवैध नरेश मिश्रा ने विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण करके शंकर पार्वती जी का विवाह संपन्न कराया। इस दौरान थानाध्यक्ष करहल ने शंकर जी की आरती करके बारात का समापन किया है। शंकर जी की भव्य ऐतिहासिक बारात को देखकर करहल के लोग बेहद ही गदगद दिखाई दिए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आयोजकों के फूल मालाओं से लादकर, पटका पहनाकर व पुष्प वर्षा कर बारात का भव्य स्वागत सत्कार किया है। इस दौरान जगह जगह भगवान भोलेनाथ की आरती की गई। करहल में निकाली गई शंकर जी की बारात को देखने के लिए दूर दराज से ग्रामीणों ने शिरकत करते हुए बारात का जमकर आनंद लिया और खूब झूमते हुए बारात का लुत्फ उठाया है। बारात का शुभारंभ होने के तुरंत बाद इंद्रदेव ने भी अपना हल्का सा ट्रेलर देते हुए शंकर जी की बारात में विघ्न पैदा करने का प्रयास किया। रिमझिम बारिश शुरू हो गई, जिससे बारात में अस्त व्यस्त की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन कुछ ही देर में बारिश बंद होने के बाद बारात फिर से सकुशल निकल सकी। शंकर जी की बारात का शुभारंभ करने पहुंचे एसडीएम करहल ने भी बारिश में भीगते हुए नजर आए। शंकर जी की बारात में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम देखे गए। थाना अध्यक्ष करहल बरनाहल कुर्रा और अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं एसडीएम करहल कानूनगो लेखपाल भी पूरे दल बल के साथ शंकर जी की बारात में शिरकत करते हुए मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर रामलीला महोत्सव समिति के सचिव नितिन चतुर्वेदी ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों एवं प्रशासन का सहयोग देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस अंदाज में करहल के लोगों ने शंकर जी की आरती करते हुए विधिवत रूप से पूजा अर्चना की है और किस अंदाज में शंकर जी की बारात का भव्य शुभारंभ किया है। वीडियो में जिस अंदाज में शंकर जी की बारात निकाली गई, वो शायद ही रामलीला महोत्सव समिति के पदाधिकारी सोच रहे होंगे कि इतनी भव्य और विशालकाय शंकर जी की बारात आज के दिन निकल सकेगी, क्योंकि कई दिनों से बारिश के योग बन रहे थे और बारिश के होने के चलते रामलीला महोत्सव समिति के पदाधिकारियों के भी दांत खट्टे होते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कैसे रामलीला महोत्सव समिति के आयोजन में शंकर जी की बारात का कार्यक्रम होगा, लेकिन जो ऊपर वाला करता है वो ठीक ही करता है। और जिस विघ्न पैदा करने वाले भगवान भोलेनाथ की बारात में ही अगर विघ्न पैदा हो तो भोले बाबा को फिर कौन पूछता है। लेकिन भोले बाबा ने ऐसा करिश्मा कर दिया कि भोले बाबा की बारात में पानी पूरे दिन नहीं बरसा, लेकिन इंद्रदेव ने अपना ट्रेलर देते हुए एक बार फिर शंकर जी से पंगा लेने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में इंद्रदेव भी शांत हो गए और बारात सकुशल निकल सकी। लेकिन शंकर जी की बारात में कोई भी बिना विघ्न बाधा के संपन्न हुई और आप देख सकते हैं किस अंदाज में शंकर जी की बारात को बड़ी भव्यता के साथ करहल कस्बे में निकाली गई। आइए अब सुनते हैं क्या कहा रामलीला महोत्सव समिति के सचिव नितिन चतुर्वेदी ने, क्या अपनी राय दी है और क्या कहा है, आपको भी सुनवाते हैं।
आज ये जो आपका शंकर बारात का कार्यक्रम था, क्या है पूरा कार्यक्रम और किसने शुभारंभ किया, कैसे क्या रहा? आज की श्री शिव बारात का जो है शुभारंभ उप जिलाधिकारी श्री गोपाल शर्मा जी के द्वारा मोटर मॉल महाराज मंदिर से किया गया। उस समय जो है हमारे थानाध्यक्ष कुर्रा, थानाध्यक्ष करहल, थानाध्यक्ष बरनाहाल तीनों ही मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में जो है इसका शुभारंभ किया गया। उसी समय ये अपने थोड़ा सा इंद्रदेव की नाराजगी का कारण बारिश का भी मौसम 3 बार बना, लेकिन हमारे उप जिलाधिकारी लगातार उस पर प्रशासन पर नज़र बनाए हुए थे, हमारे साथ पैदल चल रहे थे। काफ़ी वो भीग भी गए। मैंने उनको कहा भी कि सर आप प्लीज़ अपनी गाड़ी में बैठ जाइएगा, आप भीग जाएंगे, तब जाकर जो है वो कहीं गाड़ी में बैठे हैं। और यहाँ बाकायदा मुख्य मार्ग से होते जो इसका परंपरागत मार्ग है उससे होते हुए ये रामलीला मैदान तक पहुँची है और रामलीला मैदान से लौटकर आके इसका मुड़िया मंदिर पर समापन होता है। यहाँ विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद मैंने पुलिस प्रशासन दोनों को ही बधाई दी है, अपनी क्षेत्रीय जनता को बधाई दी है। क्षेत्रीय जनता ने ऐसी बारिश में भी हमारा इतना सहयोग किया है कि हमारा जो कल एक तरीके से आत्मबल की जो वृद्धि हुई थी वो कल वास्तविकता में हुई थी कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी इतने दर्शक, इतने धर्मप्रेमी हमारा साथ दे सकते हैं। पूरी रामलीला के समर्पित विशिष्ट सहयोगियों को हृदय से आभार व्यक्त